नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी डायरी चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। यह कहानी है राजस्थान के एक वीरान गांव कुंडिया की, जहां की रातें एक लाल जोड़े वाली दुल्हन के साये में कटती हैं। जो उसे देखता है वो अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा नहीं रहता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। राजस्थान के कुंडिया गांव में सूरज ढलते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। दिन भर खेतों में काम करने वाले और मवेशी चराने वाले लोग भी शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते। बाहर की चौपालें सूनी पड़ जाती, बच्चों की किलकारियां थम जाती और औरतें भी अपने घर के अंदरूनी कामों में जुट जाती। इस सब के पीछे एक ही वजह थी, गांव में फैली एक पुरानी डरावनी कहानी। गांव का हर शख्स, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर कमर झुकी हुई बुजुर्ग दादी, सबकी जुबान पर एक ही बात रहती थी। रात को लाल जोड़े वाली दुल्हन दिखती है, जो उसे देखे वो अगली सुबह जिंदा नहीं रहता। यह कोई नई कहानी नहीं थी, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक फुसफुसाहट थी जिसने गांव के कण कण में डर भर दिया था। बच्चों को तो उनकी माएं लोरी सुनाने की जगह इसी दुल्हन की कहानी सुनाकर सुलाती थीं, ताकि वे रात को बाहर न निकलें। बच्चे डर के मारे रात को खिड़कियां बंद कर सोते थे और अपनी माओं के आंचल में दुबके रहते। बड़े बुजुर्ग भी इस बात को मजाक में नहीं लेते थे, बल्कि वे इसे एक कड़वी सच्चाई मानते थे। उन्होंने खुद न देखा हो, पर उनके पुरखों ने देखा था, ऐसा उनका मानना था। अक्सर रात को जब चांदनी पूरे गांव पर अपनी सफेद चादर बिछा देती, तब गांव की गलियों से हल्की हल्की आवाजें आती। कभी कोई कुत्ते के भौंकने की आवाज, तो कभी दूर जंगल से सियारों का रोना। और इन्हीं आवाजों के बीच कभी कभी किसी को लगता था कि उसने लाल रंग की कोई परछाई देखी है, जो तेजी से गांव के पुराने कुएं की तरफ जाती है और फिर ओझल हो जाती है। गांव के लोग उन आवाजों और परछाइयों पर कभी खुलकर बात नहीं करते थे, बस आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देख लेते और फिर गहरी सांस लेकर अपनी चादर खींच लेते। यह डर इतना गहरा था कि किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि वह इन कहानियों को झूठा कहे या उन पर सवाल उठाए। कुंडिया गांव की हर रात एक अनकहे खौफ के साये में ढलती थी, जहां सुबह कब होती यह डरते डरते ही पता चलता था। गांव में जहां सब लोग उस लाल जोड़े वाली दुल्हन के किस्से से डरे रहते थे, वहीं रवि इन सब बातों पर हंसता था। रवि गांव का ही लड़का था, लेकिन किस्मत से उसे शहर में पढ़ाई करने का मौका मिला था। शहर की हवा और किताबों की दुनिया ने उसके सोचने का तरीका बदल दिया था। अब उसे ये सब बातें बस एक पुरानी मनगढ़ंत कहानी लगती थीं, जिसे गांव के भोले भाले लोग सच मान लेते थे। गर्मियों की छुट्टियों में जब रवि शहर से अपने गांव कुंडिया लौटा, तो दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे घेर लिया। सब उसे प्यार से मिले, लेकिन कुछ ही दिनों में वही पुरानी बातें शुरू हो गईं। अरे रवि, सुना है गांव में आजकल दुल्हन का डर बहुत बढ़ गया है। रात को बाहर मत निकलना बेटा, सुना है वो कुएं के पास दिखती है। रवि बस मुस्कुरा देता और कहता, अरे काका, ये सब बातें अब कौन मानता है भला। ये सब बस डर फैलाने वाली लोक कहानियां हैं और कुछ नहीं। उसके बचपन के दोस्त, जिनके साथ वह कभी खेतों में कबड्डी खेला करता था, वे भी अब बड़े हो गए थे। एक शाम जब वे सब गांव की चौपाल पर बैठे थे, तो बातों ही बातों में दुल्हन का जिक्र फिर आ गया। रमेश, जो रवि का सबसे पक्का दोस्त था, उसने कहा, रवि, तू तो बड़ा पढ़ा लिखा हो गया है, मानता है कि यह सब बकवास है, तो क्यों ना एक बार तू खुद देख ले। रवि ने हंसते हुए कहा, देखने वाली क्या बात है, जब कुछ है ही नहीं तो दिखेगा क्या। दोस्तों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। अरे डर गया क्या, शहर जाकर तेरी हिम्मत कम हो गई क्या। रवि को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि ये लोग उसकी मजाक बना रहे हैं। उसने तय कर लिया कि वह इन सब बातों का सच सामने लाएगा और साबित करेगा कि यह सब बस अंधविश्वास है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह सोच जल्द ही बदलने वाली थी। शहर की उसकी पढ़ाई और किताबें इस गांव के गहरे राजों के सामने शायद फीकी पड़ने वाली थीं। उसकी वापसी सिर्फ छुट्टियों के लिए नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना को जन्म देने वाली थी जिसने पूरे गांव और खुद रवि की जिंदगी बदल देनी थी। रवि के दोस्त उसे लगातार चिढ़ा रहे थे। अरे रवि, मान ले कि तू डरता है,
सबको पता है कि रात को कुएं के पास कोई नहीं जाता। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, देख, अगर तू इतना ही बहादुर है और मानता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, तो आज रात 12 बजे तू अकेले कुएं तक होकर दिखा, हम यहीं से देखेंगे। रवि को यह चुनौती सीधी अपने दिल पर लगी। उसकी मर्दानगी को ललकारा जा रहा था। शहर में उसने तर्क वितर्क और विज्ञान की बातें सीखी थीं, और अब उसे लगा कि इन गांव वालों को उनका अंधविश्वास दिखाना जरूरी है। ठीक है, रवि ने बिना सोचे समझे कह दिया, आज रात ठीक 12 बजे मैं कुएं तक जाऊंगा और वापस आऊंगा। तब तुम सब मानोगे कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं। उसके दोस्तों को हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि रवि इतनी आसानी से मान जाएगा। कुछ दोस्त खुश थे कि मजा आएगा, तो कुछ के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। मोहन, जो सबसे शांत लड़का था, उसने रवि का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, रवि, रहने दे यार, यह सब मजाक की बात नहीं है। गांव में ऐसे किस्से हुए हैं। लेकिन रवि ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रात होते ही गांव में जल्दी ही सन्नाटा छा गया। रवि अपने घर पहुंचा। मां ने खाना परोसा, लेकिन रवि को भूख नहीं थी। उसके दिमाग में बस वही शर्त घूम रही थी। 12 बजे का इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे हर मिनट 1 घंटा हो। जब घड़ी ने 11:30 बजाए तो रवि ने चुपचाप अपनी टॉर्च उठाई और घर से निकल पड़ा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद आधा था। सितारों की हल्की रोशनी में गांव की पगडंडियां धुंधली दिख रही थीं। रवि के दोस्त पहले से ही चौपाल पर बैठे इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर रवि के अंदर और हिम्मत आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और कुएं की दिशा में चल पड़ा। यह रात उसके लिए सिर्फ एक शर्त नहीं थी, बल्कि अपने डर और गांव के अंधविश्वास के बीच की लड़ाई थी। रात के ठीक 12 बजे थे। गांव में गहरी खामोशी छाई हुई थी, इतनी गहरी कि अपनी धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। रवि ने अपनी टॉर्च उठाई और बिना किसी आवाज के गांव की कच्ची पगडंडी पर चल पड़ा। उसके दोस्त चौपाल से उसे जाते हुए देख रहे थे। उनकी सांसें भी अटकी हुई थीं। रास्ता एकदम सुनसान था। दूर जंगल से कभी कभार सियारों की भयानक आवाजें आती, जो रात की खामोशी को चीरती थीं और माहौल को और डरावना बना देती थीं। रवि ने हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च की रोशनी आगे डाली। जैसे जैसे वह कुएं के पास पहुंच रहा था, हवा भारी और ठंडी होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। पेड़ों की पत्तियां भी हिलना बंद हो गई थीं, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। कुएं के पास पहुंचकर रवि ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पुराना कुआं, उसके ऊपर उगी हुई झाड़ियां और पास में एक सूखा पेड़। रवि को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा, देखो, मैं तो बेकार में ही डर रहा था। यह सब सिर्फ मन का वहम है। वह मुड़कर वापस जाने ही वाला था कि तभी उसे कोई धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि मानो हवा में घुल रही हो, लेकिन रवि ने उसे साफ सुना। आवाज थी, रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, पर आवाज में एक अजीब सी पुकार थी जो उसके अंदर तक घुस गई। उसने फिर टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही है। क्या यह सच में कोई था या सिर्फ उसकी कल्पना? रवि ने हिम्मत करके फिर आवाज दी, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस एक अजीब सी खामोशी और ठंडी हवा का झोंका। रवि ने एक और कदम उठाया, लेकिन तभी फिर से वही आवाज आई, इस बार थोड़ी और साफ और पास से, रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। रवि ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे एक आकृति पर पड़ी। उसकी सांसें अटक गईं। उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी, लाल जोड़े में। उसका लाल जोड़ा अंधेरे में भी चमक रहा था, जैसे उसमें कोई अजीब सी चमक हो। रवि ने ध्यान से देखा, वह स्त्री उसकी ओर पीठ किए खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। रवि के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया गांव की कहानियां, लाल जोड़े वाली दुल्हन,
उसे लगा कि यह सब सपना है, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वह खुद को चिकोटी काट रहा था। यह सच था। उसने हिम्मत करके आवाज दी, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। स्त्री वैसे ही स्थिर खड़ी रही। रवि ने देखा कि उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। यह देखकर उसका खून जम गया। उसने ऐसी बात कभी कहानियों में सुनी थी, पर आज अपनी आंखों से देख रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक पल के लिए उसने सोचा कि वह भाग जाए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने फिर से पूछा, इस बार थोड़ी तेज आवाज में, कौन हो तुम? जवाब दो। तभी वह आकृति धीरे धीरे मुड़ने लगी। रवि की टॉर्च की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ी। जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं था। एक तरफ से चेहरा पूरा अध जला था, जैसे आग में झुलस गया हो। उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी, मानो वह अपनी जगह से हट गई हो, और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। उस मुस्कान को देखकर रवि के दिमाग में आया कि यह कोई इंसान नहीं हो सकता, यह कोई आत्मा है। वह पूरी तरह से कांपने लगा। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पर वह भयानक चेहरा उसकी आंखों से हट नहीं रहा था। लाल जोड़े वाली उस आकृति ने धीरे से रवि की तरफ हाथ बढ़ाया। डर से कांपते हुए रवि पीछे हट गया। उसके दिमाग ने भागने का आदेश दिया, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़ हो गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उस अधजले चेहरे और बाहर निकली हुई आंख को देखकर उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी के आखिरी पल आ गए हैं। तभी उस भयानक आकृति ने फिर से आवाज दी। इस बार आवाज और भी ज्यादा डरावनी और गूंजती हुई थी। तुमने मुझे देख लिया। यह आवाज इतनी तीखी थी कि रवि के कानों में दर्द होने लगा। उसे लगा कि यह आवाज सीधे उसके दिमाग में घुस रही है। दुल्हन की आत्मा हवा में तैरती हुई उसके नजदीक आने लगी। उसकी आंखें रवि की आंखों में गड़ी हुई थीं। रवि अपनी आंखें बंद करना चाहता था, पर कर नहीं पा रहा था। उस आत्मा की आंखें ऐसी थीं जैसे वे उसे अपने अंदर खींच रही हों। जैसे जैसे दुल्हन पास आती जा रही थी, हवा और ठंडी होती जा रही थी, मानो ठंड रवि की हड्डियों तक पहुंच गई हो। रवि को लगा कि उसके शरीर से सारी जान निकली जा रही है। उसके होठ सूखे हुए थे और वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसे बस उस भयानक चेहरे से दूर भाग जाना था। दुल्हन की आत्मा उसके बिल्कुल करीब आ गई। रवि को उसकी सांसें तक महसूस हो रही थीं, जो बर्फ जितनी ठंडी थीं। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने अपना नाम पुकारते हुए सुना, लेकिन यह सिर्फ उसका डर था या कुछ और, वह समझ नहीं पा रहा था। तभी उसके हाथ से टॉर्च छूट गई। टॉर्च जमीन पर गिरी और उसकी रोशनी बुझ गई। पूरे कुएं पर और रवि के चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अब रवि को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय उस भयानक चेहरे की याद के जो उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। उसे सिर्फ महसूस हो रहा था कि कोई चीज उसके बेहद करीब है। अंधेरे में रवि ने आखिरी बार एक चीख निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका और एक अजीब सी खामोशी। अगली सुबह जब सूरज अपनी पहली किरणें कुंडिया गांव पर बिखेर रहा था, गांव के लोग धीरे धीरे जागने लगे। दिन की शुरुआत गांव के कुएं से पानी भरने से होती थी। औरतें अपने घड़े लेकर कुएं की तरफ चल पड़ी। उनके चेहरे पर अभी भी रात के डर का हल्का सा साया था, पर दिन की रोशनी में हिम्मत थोड़ी बढ़ जाती थी। कुएं के पास पहुंचकर पहली औरत ने अपनी बाल्टी कुएं में डाली। जब उसने रस्सी खींची तो बाल्टी ऊपर आने लगी, लेकिन जैसे ही बाल्टी ऊपर आई, सब चौंक गए। बाल्टी में पानी नहीं था, बल्कि लाल रंग का कुछ था। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई मिट्टी या रंग गिरा होगा, लेकिन जैसे ही बाल्टी की बदबू हवा में फैली, सब समझ गए, वह खून था। महिलाओं की चीखें निकल गईं। वे डर के मारे पीछे हटने लगी। गांव के कुछ पुरुष भी वहां आ गए। उन्होंने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका। जो उन्होंने देखा उससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। कुएं के अंदर पानी में रवि की लाश तैर रही थी। उसका शरीर ऊपर की तरफ था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो, कुछ ऐसा जो उसकी रूह तक को डरा गया हो।
गांव में चारों तरफ रवि की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। जो लोग रात को चौपाल पर बैठे थे वे सब भागकर कुएं पर पहुंचे। रमेश और मोहन जो रात भर रवि का इंतजार कर रहे थे, वे रवि की लाश देखकर सदमे में आ गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रवि, उनका दोस्त, जो शहर से पढ़ लिख कर आया था, जो इन सब कहानियों पर हंसता था, वह अब कुएं में पड़ा था। देखते ही देखते पूरे गांव के लोग कुएं के पास जमा हो गए। उनके चेहरों पर डर, सदमा और एक अनकहा भय साफ झलक रहा था। यह कोई साधारण मौत नहीं थी। यह वही डर था जिसके बारे में गांव वाले पीढ़ियों से बात करते आ रहे थे। लाल जोड़े वाली दुल्हन का डर। और अब रवि की मौत ने उस डर को और भी गहरा कर दिया था। रवि की मौत से पूरा गांव सदमे में था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। लोगों के मन में फिर से वही पुराना डर घर कर गया था। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग दादी मां, जिनके सफेद बाल और झुर्रियों भरा चेहरा गांव के हर पुराने किस्से का गवाह था, वो धीरे धीरे कुएं के पास आई। उनके चेहरे पर उदासी थी, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। गांव वाले उनके पास जमा हो गए। दादी मां ने गहरी सांस ली और अपनी कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू किया। मुझे पता था बेटा, ऐसा ही कुछ होगा। ये कोई साधारण मौत नहीं है। ये मीरा है। उसकी आत्मा भटक रही है। दादी मां ने आगे बताया, बहुत साल पहले की बात है। ये कुआं तब नया नया बना था। गांव में एक लड़की थी, मीरा। वो बहुत सुंदर थी और उसका सपना था कि एक दिन वो लाल जोड़े में अपने ससुराल जाएगी। उसकी शादी तय हुई, सब खुश थे। लेकिन शादी की रात लड़के वाले दहेज के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने मीरा को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। दादी मां की आंखें नम हो गईं। मीरा जल गई, पर उसकी सांसें बाकी थीं। उन्होंने उसे तड़पता हुआ इसी कुएं में फेंक दिया ताकि कोई निशान न बचे। वो बेचारी उसी लाल जोड़े में झलकर मर गई जिस जोड़े का उसने सपना देखा था। गांव वाले सन्न थे। उन्हें यह कहानी पता थी, पर इतनी गहराई से कभी नहीं सुनी थी। दादी मां ने आगे कहा, मीरा की आत्मा उस लाल जोड़े में आज भी न्याय मांग रही है। वो चाहती है कि उसे इंसाफ मिले। वो रात को इसी कुएं के आसपास भटकती है और जो भी उसकी आंखों में आंखें डालता है वो उसे अपनी मौत बना लेती है। उसकी आत्मा इतनी प्यासी है कि वो शांति नहीं पा रही। रवि ने उसे देखा होगा और उसकी आंखों में झांका होगा, तभी उसकी ये हालत हुई है। दादी मां की बात सुनकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। रवि की मौत अब सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी जो सदियों पुरानी थी। मीरा की आत्मा, उसका लाल जोड़ा और उसकी अधूरी कहानियां अब पूरे गांव के दिल में बैठ गई थीं। उन्हें समझ आ गया था कि यह डर सिर्फ कहानियों का नहीं, बल्कि एक असली प्रेत आत्मा का था। मीरा की कहानी सुनकर और रवि की मौत देखकर गांव के लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे। दिन में भी लोग एक दूसरे की नजरों से बचते थे, जैसे कहीं कोई अनकही मुसीबत उन पर ना आ जाए। शाम ढलते ही घरों के दरवाजे कसकर बंद कर दिए जाते थे और रात में कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों को बाहर खेलने नहीं दिया जाता और औरतें भी पानी भरने के लिए अकेले कुएं पर नहीं जाती थीं। गांव में एक अजीब सा खौफ पसर गया था। रवि की मौत की खबर शहर तक पहुंची और प्रशासन भी हरकत में आया। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार सरकार ने गांव वालों के डर को देखते हुए कुएं को बंद करवाने का फैसला किया। बड़े बड़े पत्थर और सीमेंट से कुएं का मुंह बंद कर दिया गया ताकि कोई वहां जा ना पाए और कोई और हादसा ना हो। गांव वालों ने सोचा कि शायद अब मीरा की आत्मा को शांति मिल जाएगी और डर खत्म हो जाएगा, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। रात को अब भी गांव में मीरा की सिसकियां सुनाई देती थीं, कभी हल्की, कभी तेज, जैसे कोई रो रहा हो। ये आवाजें कुएं से तो नहीं आती थीं, पर ऐसा लगता था जैसे वे गांव के आसपास हवा में तैर रही हों। कुछ गांव वाले कहते थे कि यह सिर्फ मन का वहम है, क्योंकि अब कुआं बंद हो चुका है तो आत्मा कैसे बाहर आ सकती है। वे इसे सामूहिक डर का नतीजा मानते थे जो उनके दिमाग में बैठ गया था। वे तर्क देते कि जब किसी चीज का डर हो तो हमें हर आवाज वही लगने लगती है, लेकिन ज्यादातर गांव वाले इस बात को नहीं मानते थे। वे कहते थे कि मीरा की आत्मा इतनी ताकतवर है
कि उसे कुएं में बंद नहीं किया जा सकता। वे मानते थे कि यह शुद्ध प्रेत आत्मा है जो आज भी अपने न्याय के लिए भटक रही है। वे रात को अपने घरों के अंदर से ही एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें करते। सुना, आज रात फिर आवाज आई थी, लगता है मीरा अभी भी यही है। कुएं के बंद होने से डर थोड़ा कम जरूर हुआ था, पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। यह डर गांव की मिट्टी में घुल गया था और अब यह सवाल सबके मन में था, क्या यह सिर्फ एक भ्रम है या एक ऐसी सच्चाई जिससे कोई भाग नहीं सकता? आज भी अगर आप राजस्थान के कुंडिया गांव के पास से रात के वक्त गुजरे तो हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी महसूस होगी। सड़कों पर सन्नाटा होगा और दूर जंगल से सियारों की आवाजें आपके कान में गूंजेंगी। गांव की गलियां सूनी पड़ी होंगी, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। अगर आप हिम्मत करके गांव के पास से गुजरे तो हो सकता है कि आपको कोई धीमी आवाज में पुकारे, रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। यह वही आवाज होगी जिसने रवि को अपनी तरफ खींचा था, जिसने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। यह आवाज इतनी मोहक और डरावनी होगी कि आपका मन करेगा कि आप रुकें और देखें कि कौन पुकार रहा है। आपका दिल चाहेगा कि आप पलटकर देखें, उस आवाज का जवाब दें। लेकिन खबरदार, अगर आपने जवाब दिया, अगर आपने उस आवाज की तरफ ध्यान दिया, तो अगली सुबह कुंडिया गांव के पुराने कुएं के बंद मुंह के पास एक और नाम जुड़ जाएगा, आपका। यह गांव आज भी मीरा की आत्मा के साये में जीता है। जो कोई भी उसकी पुकार का जवाब देता है, वह उसी लाल जोड़े वाली दुल्हन का अगला शिकार बन जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे बताने के लिए उसकी सांसें भी कम पड़ गई हों। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। कुंडिया गांव की मिट्टी में दफन एक ऐसा राज जो आज भी अपनी मौत का बदला मांग रहा है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उसकी पुकार को अनसुना कर दें, या आप भी उसकी आंखों में झांकने की गलती कर बैठेंगे? यह फैसला आपका है। पर याद रखना, कुंडिया गांव की रातें कभी भी अकेली नहीं होती और वहां की हर खामोशी में एक लाल जोड़े वाली दुल्हन की सिसकियां छिपी होती हैं, जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की डरावनी कहानी? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल डरावनी डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर रात एक नई रहस्यमयी और रोमांचक कहानी आप तक पहुंचे। डर का मजा लेना है तो जुड़े रहिए डरावनी डायरी के साथ।